हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने कल वाला टेस्ट देख लिया होगा और अब आपके मन के अंदर से वो डर निकल गया होगा जो आप लोगों को डर लग रहा था कि बिहार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पीछे रह जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो टेस्ट बहुत अच्छे से देख लिया है और आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि टेस्ट में किस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं। बहुत अच्छा खासा टेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार है, उनका इनिशिएटिव है, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कसम खा के बोलना, झूठ मत बोलना, किसी से मैं झूठ बुलवा ही नहीं रहा हूं। आप सच सच बताना, क्या आपको लगता है कि इस टेस्ट का लेवल, जो आप टेस्ट हम लगवाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन लगवाते हैं चाहे वो हम ऑनलाइन लगाते हैं, क्या इस टेस्ट का लेवल बहुत अलग था? इस टेस्ट में कौन सा आपको लग रहा था कि विदेश से क्वेश्चंस आ गए हैं? क्या इस क्वेश्चन आपने देखा कि इस टेस्ट के अंदर 4 से 5 पॉलिटी के क्वेश्चंस थे? क्या आपको नहीं लगता कि मैं पॉलिटी, अगर आप लोगों को पहले से कह रहा हूं कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में सबसे पहले स्टैटिक जीके में मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले करंट के बाद जो इंपॉर्टेंस दे रहा हूं वो पॉलिटी को दे रहा हूं। तो क्या मैं आप लोगों को मिसगाइड कर रहा हूं? अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें दी जा रही हैं और आप लोग पेपर में भी देख रहे हो, जो उनका भी पेपर हो रहा है गंगा घाट पे, आप लोग भी देख रहे हो कि वहां पे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोगों को भी तो बताई जा रही है। और आप लोग कसम खा के सच सच बताना, क्या उसमें ऐसा था जो आपको टारगेट्स में नहीं कराया जा रहा है या नहीं कराया जाएगा? ये बताओ। वो जो ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन था, ट्रायंगल काउंट करने वाला है या जो भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन क्या आपने कल या परसों जो मैंने प्रीवियस ईयर दिए थे उससे था या नहीं था? अभी हम जब आप लोगों को बार चार्ट ग्राफ पढ़ाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आप इसमें देख रहे हो वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं या नहीं है? साइंस का कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप लोग, क्या सच सच बताना कि वो प्रीवियस ईयर हैं या नहीं है, या आपके वो टारगेट्स में इंक्लूड हैं या नहीं है? और कालिदास वाली पुस्तक थी, क्या वो आप लोगों को मैंने जो इतनी सी इंपॉर्टेंट पुस्तक कराई है, क्या वो उनमें से थी या नहीं थी? आप खुद सोचो, जितनी चीजें आप लोगों को कराई जा रही हैं, अगर उसमें से 70%, 80% भी फंस रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और रियल पेपर में तो मैं लिख रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, आप पेपर जाके देख लेना। और हाँ, इस बात को जरूर बोलना, जब आप पेपर देके निकलो तो जरूर से जरूर बताना कि टारगेट से आप लोगों का कितना फंसा है, या दूसरे लोगों को भी बताना कि 4:2:1 से आप लोगों ने तैयारी की है। देख रहे हो पसीना, मतलब यहाँ पे पंखा नहीं है इसलिए देखो यहाँ पसीना टपक रहा है बिल्कुल। और इस टाइम पे रात के 2:12 हो रहे हैं, 2 बज रहे हैं मतलब रात के, तब भी वीडियो शूट हो रही है। तो गाइज, तो बस मैं यही आप लोगों से कह रहा हूँ कि जब आपके साथ मैं डेडिकेशन से लगा हूँ, बाकी कोचिंग सेंटर्स वाले आपके साथ लगे हैं दिन रात, सर भी क्या बोल रहे थे इसके, जहां सर भी कि भाई दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, जब टीचर्स आपके साथ इस शिद्दत के साथ लगे हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ बापों के सपनों के खातिर अब जी जान लगा के जुट जाओ। अभी एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि लेखपाल की तैयारी करें या ग्रुप डी की तैयारी करें, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप इस चीज को, जो टारगेट्स किए जा रहे हैं, आप इन टारगेट्स को कंप्लीट करो। जो लेखपाल का सिलेबस आएगा उसमें ग्रामीण वाले पोर्शन को अगर छोड़ दें तो सारा का सारा पोर्शन यहीं से है। ग्रामीण और हिंदी आप लोगों को करनी है, उसमें रीजनिंग आए, चाहे मैथ आए, चाहे साइंस आए, बाकी सारी चीजें आप लोगों की टारगेट से कंप्लीट हो जाएंगी। जीके के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो मैंने सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल दिया है वो मैंने करंट को दिया है। उसके बाद हम स्टैटिक जीके में फर्स्ट जो पहली बार चीजें हुई हैं उन चीजों को हम प्रायोरिटी में रख रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को पता है पॉलिटी करा रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बाकी सब्जेक्ट का भी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो हम लोग आपको करा देंगे। तो ये सारी चीजें रहीं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हो सकता है कि आज आप लोगों को एक लेक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको उस तरह के लेक्चर्स चाहिए रहेंगे तो वीडियोस को सपोर्ट करना आपका कर्तव्य रहेगा। अगर आपने वीडियोस को सपोर्ट नहीं किया, मुझे लाइक शेयर और मतलब मुझे अगर व्यूज नहीं दिखे उस पर कि बच्चा इंगेज हो रहा है, मतलब ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं, तो फिर मैं उस तरह की वीडियोज नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वो वीडियो देखी, आज वीडियो दूंगा मैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, और हो सकता है कोई मैथ की भी वीडियो दूं, आप ये वीडियो देखना, आपके भले ये अब तक याद हुई या ना हुई, लेकिन जब आप यहां से पढ़ लोगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टैटिक जीके में मैंने कितनी जीके की चीजें कराई हैं, मैंने जितनी भी कराई है, चाहे वो टेनिस ग्रैंड स्लैम रहा हो, चाहे कोई भी चीज रही हो, मैंने जो कराई है वो आप लोगों को रट गई होगी, याद हो गई होगी। ठीक इसी तरीके से अब मैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये आपका टारगेट भी है, यहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बच्चे डेट तक याद करते हैं, देखो डेट वेट कभी नहीं पूछी जाती है कि कौन सा कभी हो, ये तो बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं, और अगर आ भी गई तो होना नहीं है, उस चीज को तो छोड़ दो। ना डेट पूछी जाएगी ना मंथ पूछी जाएगी, बस आपको नाम दिया जाएगा कि सिम्बैक्स जो है
ठीक है, ये किन दो देशों के मध्य क्या है, एक सैन्य अभ्यास है। ये भी बहुत कमी से, बस एक तो ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यही है कि इन दो देशों के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, 4 ऑप्शन दे देगा या कोई एक्सरसाइज का नाम दे देगा। ठीक है, जैसे कि मैत्री है, मैत्री किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास होता है, सिम्बैक्स किसके बीच होता है, बिम्बैक्स किसके बीच होता है, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके होता है, गरुण किसका होता है, वरुण किसका होता है। इस तरह की जो चीजें हैं आप लोग अगर आज पढ़ लोगे ना तो आप विश्वास मानिए आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना याद करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले सारी जीके कराई है, सेम ऐसे ही आप लोगों को ये जीके का टॉपिक मिलेगा और आपको सारी की सारी चीजें रट जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है। और मैं बता दूं हमारी स्टैटिक जीके लगभग कंप्लीट होने को है। देखो केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट ही है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल के पीवाईक्यू करने हैं और उससे जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं और बता दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देने हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल से 1-2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आते ही हैं। तो पीरियोडिक टेबल हमारे लंबा चलेगा, मतलब आज और कल वो वाली चीजें मिलेंगी। और मंडे के दिन से मतलब जो हमारे जो टारगेट शुरू होते हैं किससे, 4:2:1 की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मंगलवार को जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट आप लोगों को मिलना शुरू होंगे फिजिक्स क्लास 9th। क्या, फिजिक्स क्लास 9th के वो टारगेट्स मिलेंगे। तो वो सारी चीजें खत्म करके अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो निपट चुकी है क्योंकि 9th आपने कर लिया, 10th कर लिया। बायो हमारी पैरेलल में चल रही है, आज भी बायो का एक लेक्चर सजेशन रहेगा और बायो लगभग कंप्लीट हो लेगी, 50% आपकी बायो हो चुकी है। ठीक है, और बायो के मैं 4-5 पेजेस हैं वो भी देना शुरू करूंगा। इसके साथ मैं बात करूं तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रह गए हैं जिन चैप्टर्स में मैं लेक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, कथन निष्कर्ष हो ये हो। तो टाइम दो, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा। अब आप खुद सोचो जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है ये सारी चीजें करना भी, तो मैं आप लोगों को जरूर से जरूर प्रोवाइड कराऊंगा और आप विश्वास मानिए कि उससे बाहर कुछ हो जाएगा नहीं जब आप उन्हें कर लोगे तो। ठीक है, और मैथ्स का भी हमारे पास है कुछ चीज़ें, और मैथ्स के भी आप लोगों का जो ट्रिगोनोमेट्री है, जियोमेट्री है, उनसे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी। तो हमारी जो है केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, बायो हमारी पैरेलल में चल रही है और फिजिक्स में 10th वाली फिजिक्स आप कंप्लीट कर चुके हो क्योंकि उसके अंदर लाइट है, लाइट आपने कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका हो गया है। तो 10th की फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो गई है, रह गई हमारी 9th की फिजिक्स। बस 9th की फिजिक्स और 9th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, और फिर आप देखना कि लगभग हमारा सारा का सारा सिलेबस निपटने वाला है। और इसकी तो मैं बात बताऊं तो अब जितना आपने कंटेंट कर लिया है स्टैटिक का, आप जाके खोल के देख लेना, इससे ज़्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना मैं यहाँ कराता चल रहा हूँ उसे करते चलो, बस आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक है, हाल देख रहे हो पसीने का, ये देखो कितना पसीना आ रखा है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा। तो आपको स्टैटिक जीके में जो टारगेट कंप्लीट करने हैं वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं आप लोगों को। आपको ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सी डेट को हुआ है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा किस देश के साथ होता है, और उसकी मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। जैसे ये सिम्बैक्सी है, ठीक है, तो इसमें ये सिंगापुर है और ये इंडिया है, इसलिए सिम्बैक्स जो है किसके बीच हुआ है, सिंगापुर और इंडिया के बीच हुआ है। ऐसे ही जैसे ये इंदिरा है, ठीक है, इंदिरा है, तो ये क्या है, इंडिया और रसिया के बीच हुआ है। देखो इंडिया और रसिया के बीच, इस तरीके से मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा दूंगा, इवनिंग तक आप लोगों को मिल जाएगा और सारा का सारा ये आप लोगों को याद हो जाएगा। इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये समझ लो आप। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग पीएम, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग पीएम, ये क्या है, ये पीएम मोदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि कौन सा पीएम है जो लोकसभा में सबसे कम उम्र के पीएम हैं, या पहली बार कौन सा पीएम ने ये वाला काम किया, इस तरह की बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो वो सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा और ये वाली चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके बाद के टारगेट में मैं बताऊं, हमारे लिए राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिर हम करेंगे कि भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, और बस इतनी चीजें करने के बाद लगभग हमारे स्टैटिक जीके का बहुत काम हो चुका होगा। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, ये हम लोगों को करने हैं, स्टेडियम जितने भी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हों, ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक जीके में है। ज्यादा चीजें नहीं दी हैं, यहां से 1 से 2 नंबर का आता ही आता है, इसलिए इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सब लोग इस लेक्चर को देखना जरूर, और जो भी लेक्चर देखेगा आपको अगर याद हो जाए तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि वो दूसरे लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचा देना, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको आगे वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, और दूसरे चैप्टर्स की मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। देखो अगर मुझे व्यूज नहीं दिखेंगे तो मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, इतना पागल नहीं हूं मैं कि देख रहे हो हाल, देख रहे हो कितना बुरा हुआ पड़ा है इस टाइम भी।
ठीक है। साइंस में बात करूं तो रिवीजन ऑफ ऑल 5 चैप्टर्स जो आपके हुए हैं 10th की एनसीईआरटी से, जो हमने 5 चैप्टर्स किए हैं वो आप लोगों को करने रहेंगे। पीवाईक्यू करने हैं पीरियोडिक टेबल के, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं पीरियोडिक टेबल के जो स्पीडी से भी हैं और दूसरी बुक से भी हैं, वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा और करना कंपलसरी है। पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बायो का एक लेक्चर सजेशन रहेगा, बायो का एक लेक्चर सजेशन रहेगा। ये आप लोगों के टारगेट हैं स्टैटिक जीके और साइंस के। और बच्चे कह रहे हैं कि भैया आप अपनी एनसीईआरटी क्यों नहीं देते हो। देखो ये मार्क की हुई है मैंने पूरी एनसीईआरटी, और बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया था, और मैं आप लोगों को पीडीएफ बना बना के ये एनसीईआरटी दे रहा था। ये देखो, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एनसीईआरटी प्रोवाइड करा रहा था। लेकिन कुछ जलील लोग हैं जो हमारा कंटेंट अपने ग्रुपों में ले जाके शेयर करना शुरू कर दिया, सारा का सारा, ठीक है, और अपने आप का क्रेडिट ले रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि भाई कहाँ से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना क्रेडिट ले रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं, इसलिए कुछ भी शेयर करने का मन नहीं करता। और इसीलिए बस एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें कराओ, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो गाइज ये आप लोगों को करना है। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के हम पीवाईक्यू करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आरएस अग्रवाल एग्जाम्पल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बस एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट टाइम, मतलब जब भी आएगा नेक्स्ट टर्म, उसमें हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे। जिन लोगों के पास भी अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है, आप लोगों को पता है कि आज हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे का मतलब है कि हमारे जो 4:2:1 की स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसमें हम 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन, मतलब ये मंगलवार से शुक्रवार तक की पढ़ाई हो गई। 2 दिन शनिवार और इतवार हमारा रिवीजन हो गया, और इतवार मतलब संडे की इवनिंग में हमारे 2 टेस्ट हो गए। मतलब हम संडे की इवनिंग में टेस्ट देंगे, कल पूरे दिन रिवीजन करके। तो अगर कल पूरे दिन रिवीजन करके हम लोग टेस्ट देंगे, तो गाइज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के पास भी टेस्ट सीरीज नहीं है, आप देख रहे हो कंपटीशन कितना तगड़ा हो रखा है, चाहे वो गंगा घाट की बात हो, चाहे वो और कोचिंग। सिर्फ गंगा घाट ही नहीं है, पूरे इंडिया में पता नहीं कितनी कोचिंग्स चल रही हैं, और बच्चा ऑफलाइन भी तैयारी कर रहा है, यूट्यूब चैनलों से भी कर रहा है। तो अगर आप लोगों को दूसरे लोगों को पछाड़ना है, तो उसका अंदाजा आप लोगों को लाखों लोगों के साथ टेस्ट देके तभी पता चलेगा कि आप कब कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो। और मैं अभी भी कह रहा हूं, टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी बच्चा अगर 1 लाख बच्चों में 5000 के आसपास रैंक लेके आ रहा है, तो आप विश्वास मानिए उसका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा कोई, ठीक है। 5, 7 हजार, 10 हजार रैंक तक भी, ठीक है। और मार्क्स लगभग 70 या 75 के आसपास सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रॉ मार्क्स है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ लगती है 80 जो जाती है, ठीक है। तो रॉ मार्क्स आपके 70-75 के आसपास होंगे। 1 लाख वैकेंसीज है, बहुत सही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, लेकिन वो एवरेज मार्क्स होने चाहिए। किसी एक टेस्ट के मार्क्स मत दिखा देना 75। एवरेज मार्क्स ओवरऑल सारे टेस्टों के देके अगर आपका एवरेज आ रहा है, किसी में 80 आ रहा है, किसी में 76 आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, 66 आ रहा है, लेकिन एवरेज अगर आपका 70 प्लस जा रहा है, 75 के आसपास जा रहा है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात करूं तो आप लोगों को अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स करनी है। ये अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स वही होती हैं कि भैया एक बंदर 2 मीटर चढ़ता है फिर उतर जाता है, या वही है कि एक फूल है, उसकी संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। तो अगर दूसरे मिनट पे फूलों की संख्या 50 थी, तो चौथे मिनट पे फूलों की संख्या क्या होगी। चलो ये क्वेश्चन बताना, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला, क्या एक टोकरी में फूलों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, अगर दूसरे मिनट पर, ठीक है, संख्या 50 थी, तो चौथे मिनट पर फूलों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, और ये आपके टारगेट्स हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लिए, गाइस टेस्ट लगाना जरूर से जरूर शुरू कर दीजिए। चाहे आप किसी का भी टेस्ट लगाइए, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जहां मैक्सिमम स्टूडेंट आपको मिले, आप वो टेस्ट लगाओ, क्योंकि जहां जितने ज़्यादा बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करोगे, आप लोगों को उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो आई होप कि आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे। GSP 10 आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपका मन है तो, ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत हेल्प हम लोगों को भी हो जाता होगा। और बाकी भैया इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज लगाओ या जो करना है वो करो, मत कोड लगाना है लगाओ, मत लगाओ, लेकिन भैया वीडियोस पे रेस्पॉन्स जरूर से जरूर आना चाहिए, तभी मेरा मन करेगा। और अभी यहाँ पे मोबाइल तो नहीं है, फिर से मोबाइल उधर है मेरा दूसरा वाला, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता कि करीब करीब हो गए होंगे, 2:30 बज गए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।